पर पीले चावल में लाल मिर्च डालने वाली बहू। नागपुर का एक बड़ा घर जहां रहता था त्रिपाठी परिवार। त्रिपाठी परिवार की दो बहुएं थी। बड़ी बहू यानी कि जेठानी सुलोचना, जो कि अपने नाम की तरह ही एकदम सीधी सादी, संस्कारी और हर काम दिल से करने वाली थी, इसलिए उसकी सास को भी वो बड़ी पसंद थी। जबकि उसकी देवरानी यानी घर की छोटी बहू उससे एकदम ही अलग और सुंदर, मीठा बोलने वाली, लेकिन स्वभाव की बेहद ही चालाक थी। एक रोज, आज तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ऐसा मन करे कुछ देर और बिस्तर पर सोई रहूं। ऐसा सोचकर रागिनी चादर तान कर सो जाती है और कुछ देर बाद, अरे बड़ी बहू, तू अभी रसोई में अकेले ही काम कर रही है, ये छोटी बहू उठी नहीं क्या अभी तक? हो सकता है उठ गई हो माँ जी, लेकिन अभी बाहर नहीं आई हो। कमरे से बाहर नहीं आई, सुबह के 9 बज रहे हैं। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। अब जैसे ही अपनी सास की आवाज रागिनी के कानों में गूंजती है, वो झट से सोकर उठ जाती है। अरे बाप रे, लगता है माँ जी आ रही है। रागिनी झट से उठकर अपने कमरे में खड़ी हो जाती है, फिर अपनी कमर में बाम लगाने लगती है। हाय रे, मर गई रे, मर गई। अरे बहू, ये सब क्या है, करा क्यों रही है? माँ जी, मेरी कमर कुछ ठीक नहीं लग रही, कमर में काफी दर्द हो रहा है, इसलिए ये बाम लगा रही थी। ओह अच्छा, इसलिए तू अभी तक रसोई में नहीं आई? जी जी माँ जी, नहीं तो मैं तो रोज आई जाती हूँ किचन में, मुझे किचन में खाना पकाने का कितना शौक है। ऐसा कहते हुए वो अपना मुंह उदास कर लेती है। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो। जी माँ जी। फिर सुमित्रा देवी कमरे से बाहर चली जाती है। ऐसे ही रागिनी अक्सर कोई ना कोई चालाकी करके खुद किसी काम से बचती रहती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक रोज रसोई में सुलोचना काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसके पास आती है। सुलोचना बहू, इस बार बसंत पंचमी का भोग तू ही बनाएगी, तेरे हाथों में सुकून और स्वाद दोनों ही है, इसलिए बसंत पंचमी में माँ का भोग तुम ही लगाना। ये सुनकर सुलोचना के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। जी माँ जी, माँ सरस्वती का भोग पूरे मन से बनाऊंगी। देवरानी रागिनी पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में जलन साफ झलक रही थी। हर पूजा, हर तारीफ, सब कुछ इसी के हिस्से में क्यों? माँ जी को तो लगता है ये बड़ी बहू ही सब काम करने में पूरी तरह निपुण है। मैं तो नल्ली हूँ, मुझे तो जैसे कुछ आता ही नहीं। इस जेठानी को देखो कैसे खुश हो रही है, जैसे कि ये किसी बड़े 5 स्टार होटल की मास्टर शेफ हो। और छोटी बहू, तू घर के मंदिर की साफ सफाई और बाकी घर का काम देख ले। हाँ, मैं तो जैसे नौकरानी हूँ इस घर की, जो साफ सफाई का काम थमा दिया। अरे बोलना, कहाँ खो गई? जी जी ठीक है माँ जी। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से सुलोचना के घर में सभी खूब तारीफ करते थे। सब उसी के बनाए हुए खाने की तारीफ करते थे, जिससे रागिनी उससे काफी जलती थी। अब घर में बसंत पंचमी की तैयारियां शुरू हो गई। सास बाजार जाकर सारा सामान लेकर आ गई। ले बहू, मैं ये सारा सामान ले आई, साथ ही हम तीनों के लिए पीली साड़ी भी लाई हूँ। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन यही कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उस दिन इसी रंग का बड़ा महत्व होता है। माँ सरस्वती को यही रंग पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी साड़ी है। हाँ अच्छी है माँ जी। अगले दिन बसंत पंचमी का त्योहार था। रागिनी घर की साफ सफाई में लग गई और इधर किचन में सुलोचना ने चावल धोए, केसर भिगोया, हल्की सी हल्दी भी डाली। बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती को सादा सात्विक भोग ही अच्छा लगता है, इसलिए बड़े ही प्यार से उसने उसमें चीनी डाली, ऊपर से काजू किशमिश सजाए। पीले चावल बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। कुछ देर बाद रागिनी रसोई में आई। भाभी, मैं जरा चावल देख लूं, कहीं कुछ कमी तो नहीं है? अरे नहीं रागिनी, बस तैयार ही है। आप तो जानती हैं कि माँ जी बहुत बारीकी से देखती हैं ये सब। हाँ हाँ, तुम भी देख लो, बड़े प्यार से भोग बनाया मैंने। हाँ, दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा दीदी, वो मैंने मंदिर साफ कर दिया, लेकिन पूजा की थाली नहीं सजाई, आप सजा दो ना। अब सुलोचना को उस पर कोई शक नहीं हुआ। ठीक है, मैं जरा पूजा की थाली सजा लूं, तुम इसे ढक देना। ऐसा कहकर सुलोचना रसोई से बाहर चली गई। ये देख रागिनी के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने मसालेदानी खोली और उसमें रखी लाल मिर्च पाउडर पर उसकी नजर टिक गई। आज इसकी तारीफ नहीं, बदनामी होगी। बड़ा शौक है ना जेठानी को अपनी तारीफ सुनने का। अब उसने चम्मच से मिर्च उठाई और पीले चावल में मिला दी, फिर अच्छे से चला दिया ताकि मिर्च दिखे नहीं। ऊपर से काजू किशमिश उसने दोबारा सजा दी। अब देखती हूँ माँ सरस्वती के भोग में मिर्च देखकर माँ जी सबको खूब बातें सुनाएंगी। इसके बाद पूरे परिवार ने पीले कपड़े पहने, माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाए।
सुलोचना भोग की थाली लेकर आई। सबने मिलकर साथ में सरस्वती माँ की वंदना की। उन्होंने भोग लगाया। कुछ देर बाद आरती हुई। फिर पूजा के बाद सबने प्रसाद लिया। सास ने पहला कौर मुंह में डाला। उसे मुंह में डालते ही वो चुप हो गई। ये क्या है? ओह, कितनी मिर्ची है इसमें तो। ये पीले चावल हैं या मिर्ची? ये सुनकर सुलोचना का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैंने तो मिर्च डाली ही नहीं। ये सब देखकर रागिनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। फिर रागिनी ने तुरंत मासूमियत का नकाब पहन लिया। दीदी, अगर कोई भूल चूक हो गई है तो कोई बात नहीं, आप माफी मांग लो। बसंत पंचमी के भोग में ऐसी लापरवाही, ये तो घोर अनर्थ हो गया। ये सुनकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने पूरे मन से बनाया था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। ये मिर्च वाले चावल आखिर कैसे बन गए? सभी सुलोचना को भला बुरा कह रहे थे कि तभी छोटा बेटा रोहन बोला, दादी, आप मम्मी को मत डांटो। इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। मैंने उसमें चाची को मिर्च डालते देखा था। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। नहीं, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं दादी, मम्मी बाहर गई थी, तब चाची ने डाली थी। अब रागिनी का सर झुक गया। फिर सास ने गुस्से भरी नजर से रागिनी को देखा। रागिनी, सच बता, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है? माँ जी, वो मुझसे गलती हो गई। तूने माता रानी के भोग के साथ कितना गलत किया। आज समझ आया, मिर्च चावल में नहीं तेरे मन में थी। अब रागिनी की आंखें झुक गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, आज का दिन शुभ है, इसे माफ कर दीजिए। सास ने अब बड़ी बहू की तरफ देखा और कहा, तू सच में बड़ी दिलदार है बहू। देख रही है कितनी अच्छी जेठानी मिली है तुझे। अब उन्होंने फिर से माता सरस्वती का भोग बनाया। लेकिन उस दिन के बाद रागिनी बदल गई। अब उसने आलस करना भी छोड़ दिया, साथ ही अपनी जेठानी से भी जलना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से ही हर बसंत पंचमी पर बिना मिर्च के लेकिन बहुत मिठास के साथ भोग बनते रहे।